डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। 42 से अधिक लोग फरियाद लेकर पहुंचे सीएम के पास। सीएम योगी ने समस्याएं सुन अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर वार। कहा, जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं करते वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। जो लोग देश के संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे वे खुद मिट जाएंगे। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक का भव्य शिलान्यास। महंत कमल नयन शास्त्री ने धर्म मंडपम प्रांगण में किया शिलान्यास। बदायूं में हुई अनोखी शादी। कलयुग की मीराबाई बनी पिंकी शर्मा। पिंकी शर्मा ने बांके बिहारी को बनाया जीवन साथी। पूरे विधि विधान से हुई श्री कृष्ण प्रतिमा से रचाया विवाह। अमेठी में महिला थाने की बेकाबू सरकारी गाड़ी से हुआ हादसा। एक की मौत, 2 घायल। बिना इंश्योरेंस और बिना पॉल्यूशन के सड़क पर फर्राटा भर रही थी गाड़ी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में रोष। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। सीएम योगी ने आमजन की समस्याएं सुनती और सभी को समाधान का आश्वासन दिया और साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को सभी की समस्याएं के समाधान के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी निश्चिंत होकर घर जाइए, हर समस्या का उचित समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में 42 लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। इनमें से 5 लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में धन के अभाव में किसी का भी इलाज नहीं प्रभावित होगा। प्रदेश में जिस भी जरूरतमंद को इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो सरकार सदैव उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी। जनता दर्शन में लोग पुलिस अवैध कब्जे की शिकायत लेकर भी पहुंचे। सीएम योगी ने सभी का प्रार्थना पत्र देकर और आदेश दिया कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इसके बाद शिकायत करने वालों से फीडबैक भी लिया। सरकार हर पीड़ित की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आवास की मांग को लेकर भी कुछ जरूरतमंदों ने सीएम योगी से निवेदन किया, जिस पर विचार करते हुए उन्होंने पीएम सीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने साधा निशाना। सहारनपुर की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार हो। इस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। रुपया 90 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी यह बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर एसआईआर के बहाने बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए। इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए थे। ये उदाहरण है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। सब जानकारी है, उनके बाद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार की स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और मजबूती से चल रही है। वक्त प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल सरकार ने जानबूझकर धीरे किया, जिसमें लोग रजिस्ट्रेशन ना करा पाए। देखिए, सहारनपुर में ये अच्छा है कि कई बार कई शादियों में मुझे आने का मौका मिला और ज्यादा आने की जिम्मेदारी इनकी बनती है। सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज मैनपुरी में केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमले किए। उन्होंने शौर्य पैलेस आवास विकास में एसआईआर समीक्षा बैठक के बाद
मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग देश के संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे वह खुद मिट जाएंगे। यादव ने इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के मामले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सारी व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथों में देने की कोशिश हो रही है और लगातार फ्लाइट रद्द होना किसी खास एयरलाइंस को लाभ पहुंचाने की रणनीति है। संविधान और आरएसएस पर हमला करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं करते। ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस 50 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। रुपए की गिरावट पर कटाक्ष करते हुए कहा। उन्होंने याद की दिलाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष में थे तब रुपए की गिरावट को पीएम की इज्जत से जुड़ा करते थे। हालांकि उल्टा तर्क दिया जा रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा। देखिए, इस देश में देश का नेतृत्व सिर्फ एक आदमी के हाथ में सारी संपत्ति देना चाहता है। और ये जो इंडिगो का समस्या है वो इंडिगो को खत्म करके एक खास एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है कि ये खत्म हो जाए वो आ जाए। ऐसा है जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ही नहीं मानते हैं और खुलेआम अब तो मजबूरी में उत्तर प्रदेश ने धक्का दे दिया ना इस चुनाव में, लोकसभा में, इसलिए संविधान की बात करने लगे। तो वरना 400 पार तो संविधान बदलने के लिए था और मन में अब भी है, क्योंकि भारत के हमारे संविधान को न मानने वाले हैं आरएसएस के लोग। न उन्होंने पहले कभी झंडा लहराया राष्ट्रीय ध्वज, सन 50 साल राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, तो वो तो उनकी मदर इंस्टीट्यूट है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के 2 अलग-अलग पैन कार्ड के मामले में अदालत से 7 वर्ष की सजा सुनाई जाने के बाद से आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां रामपुर की जेल में बंद है। रामपुर जेल विभाग की तरफ से आजम खां की स्वास्थ्य जांच के लिए रामपुर जिला अस्पताल से डॉक्टरों की मांग की गई थी, जिस पर डॉक्टर का एक पैनल आजम खां के स्वास्थ्य की जाँच कराने के लिए जिला जेल पहुँचाया। बताया जा रहा है कि आजम खां ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों को दिखाने के मना कर दिया, जिसके चलते डॉक्टरों की टीम औपचारिक कार्रवाई पूरी कर बैरंग वापस लौट गई। भारत चुनाव आयोग की ओर से वर्तमान समय में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में बुजुर्ग महिला और विदेश में रह रहे उनके 2 बेटों के खिलाफ बीएलओ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब यह मुद्दा सियासी गलियारों में तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने महिला का बचाव करते हुए जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश सिंह पर निशाना साधा है, तो वहीं रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी को भी
आड़े हाथों लिया। सांसद संजय सिंह ने महिला सहित उनके बेटों पर दर्ज हुए एफआईआर के मुद्दे पर पहले तो दम अजय कुमार द्विवेदी को आड़े हाथों लिया, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त यानेश कुमार को भी जमकर खरी खोटी सुनने में कोई हिचक महसूस नहीं की। उनका यह भी कहना है कि इस मुद्दे को बुलंद आवाज के साथ संसद में उठाया जाएगा, क्योंकि महिला और उनके बेटों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो। रामनगरी में श्री मणिराम दास छावनी द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय श्री सीता राम नाम बैंक एवं मंदिर का शिलान्यास दिव्य माहौल में संपन्न हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की पावन उपस्थिति में उत्तराधिकारी महंत कमल नयन शास्त्री ने धर्म मंडपम प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बदायूं में इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ब्यौर गांव में एक अनोखा और श्रद्धा से भरा विवाह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गांव की एक युवती ने भगवान कान्हा की प्रतिमा से विवाह रचाकर सभी को चौंका दिया। पूरे गांव में इस अनूठे विवाह की खूब चर्चा हो रही है। विवाह पूरी तरह पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। सामान्य शादी की तरह सभी रस्में निभाई गईं। कन्यादान, फेरे और विशेष पूजन सहित हर अनुष्ठान विधिवत कराया गया। परिजन भी पूरे उत्साह और आस्था के साथ समारोह में शामिल रहे। इस अनोखे विवाह को देखने के लिए गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शादी के दौरान माहौल धार्मिक भक्ति और उत्साह से भरा रहा। स्थानीय लोग इस घटना को युवती की गहरी श्रद्धा और धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं। वहीं गांव में यह विवाह पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा अनोखा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा है और यह विवाह लंबे समय तक लोगों की यादों में रहेगा। श्रावस्ती से लखनऊ के लिए 10 नई बसें शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए समाज सेवी ओम मिश्रा ने रोडवेज अधिकारियों व सरकार से रोडवेज बस बढ़ाने की मांग की थी। लिखित व मौखिक परिवहन मंत्री को पत्र लिखा गया था। रोडवेज प्रशासन ने श्रावस्ती से सीधे लखनऊ के लिए 10 नई बसों का संचालन शुरू किया, जिसमें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार बस सेवा मिलेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या व सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। सभी बसें श्रावस्ती से बहराइच होकर लखनऊ के लिए रवाना होंगी। मांग बढ़ने पर जल्द ही और बसें उड़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे जिले वासियों को नई सेवा से मिलेगी तेज, आसान और नियमित यात्रा सुविधा। मामला रावटसंगंज कोतवाली के सुकृत पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लौरा का बताया जा रहा है, जहां दलित बहू का आरोप है कि छोटी जाति का होने के कारण ससुराल में नहीं रहने दे जा रही उसकी ननद, सास व ससुर। पीड़ित बहू का कहना है कि इलाके में मशहूर सूद ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोर मनोज पटेल गलत नियत से ससुर को शराब पिलाकर खेत हथियाने के साथ ही पति की मोटरसाइकिल भी जबरन गिरवी रख ली है। अब उसकी नियत मुझे घर से निकलवा कर घर हड़पने की है। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि सूदखोर मनोज पटेल के प्रभाव में आकर उसके सास ससुर और नंद उसे घर में प्रताड़ित कर रहे हैं और घर में रहने नहीं दे रहे। कई बार मनोज पटेल ने भी घर में घुसकर जाति सूचक गाली देते हुए नीच कहकर मारा व धमकाया है। पीड़ित ने बताया कि मेरे साथ अछूत का व्यवहार किया जा रहा है। घर में
किसी कमरे में चली जाती हूँ तो पूरा घर धुलवाकर गंगा जल छिड़कवाया जाता है। तो वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि नीच जाति की महिला को हम अपने घर की बहू नहीं स्वीकार कर सकते और ना ही अपने घर में रख सकते हैं। यह किसी दूसरे जगह किराए पर मकान लेकर रहे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कफ सिरप को लेकर मामला गरमाया हुआ है। वहीं श्रावस्ती जिले में कोडीन सिरप की सबसे ज्यादा सेल करने वाले श्रावस्ती का निवासी है। वहीं नशे के कारोबार पर ड्रग टीम ने बड़ा खुलासा किया है और ड्रग इंस्पेक्टर ने इसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि रायबरेली और गाजियाबाद से इसका सीधा नेटवर्क था, जिसमें खुलेआम श्रावस्ती में नशे का कारोबार चल रहा था। पूरा मामला उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जनपद के थाना सोनवा के नासिरगंज का है, जहां पर आकाश नाग और नाग मेडिकल एजेंसी के नाम चल रहे 2 मेडिकल एजेंसियों पर कोडिंग सिरप की सबसे बड़ी सेल अवैध रूप से की जा रही थी। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ यहां पर छापेमारी की तो यहां फर्जी तरीके से कोडिंग सिरप की बिक्री की गई थी, जो रायबरेली और गाजियाबाद से सीधा नेटवर्किंग में था। ड्रग की टीम ने कोडिंग सिरप पर जब बिल मांगे तो इन इमरजेंसी का मालिक आकाश नाग कुछ भी दिखने में असमर्थ लगने लगा। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर ने थाना सोनवा में मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। मथुरा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से मथुरा में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। यह शौर्य यात्रा मसानी स्थित वेद मंदिर से शुरू होकर के शहर के विभिन्न स्थानों से होकर निकली यात्रा जगह जगह लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा का स्वागत कर किया जाएगा। वहीं बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन द्वारा शौर्य यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं और ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। शौर्य यात्रा के साथ कथावाचक देवकी नंदन महाराज भी निकले। उन्होंने अयोध्या में हुई हमारी अब मथुरा की बारी। देविका नंदन महाराज ने कहा, हम अब्दुल कलाम और रसखान की विचारधारा के साथ में हैं। देखिए, शौर्य यात्रा इसलिए है, 33 साल पहले जो बाहर से आया बाबर था, जिसने भारत पर ही नहीं भारत की आत्मा पर आक्रमण किया था, जिसने सनातनियों को शर्मसार करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, बहुतों में से एक मिला है, बहुतों में से एक मिला है। लेकिन हम मथुरा वासियों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्हैया, मेरे कन्हैया जब तक स्वतंत्र न हो जाए, मेरे कन्हैया का स्थान जब तक स्वतंत्र न हो जाए, तब तक किसी भी सच्चे सनातनी को अपने घर में शांति से बैठना नहीं चाहिए। कानून की रक्षा करने वाली पुलिस पर ही आज सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया, जब गौरीगुंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बीओबी बैंक के पास महिला थाने की सरकारी बोलेरो ने तेज रफ्तार में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर घायल 2 लोगों का जिला अस्पताल में भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ वह बिना पॉल्यूशन और बिना इंश्योरेंस के सड़क पर फर्राटा भर रही थी। यानी जिस विभाग पर कानून पालन कराने की जिम्मेदारी है, वही खुलेआम नियमों को कुचलता हुआ घूम रहा था। मथुरा के बरेली जयपुर हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें शाहजहांपुर जिले के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बिजरा कार मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा गिरी, टकराई। अंधेरा हादसे की वजह बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त कार से वृंदावन दर्शन के लिए निकले थे। केशवपुर गांव के सामने हाईवे पर पहुंचे, तभी आगे चल रही मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर हो गई।
जिसमें 3 दोस्त की मौत हो गई। एक हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में यही सामने आया कि कार तेज रफ्तार में थी और आगे चल रही बिना संकेत वाली ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराने से यह दुखद घटना हुई। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले के मौधा कस्बे के मलिकुआ चौराहा 2 पक्षों में विवाद हो गया। 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीच सड़क में 2 पक्षों में जमकर लात खूंसे चले। बीच सड़क में हुई मारपीट झगड़े को राहगीरों ने शांत कराया। खबर कानपुर से है, जहां दबंगों ने शराब के नशे में छात्र को नंगा कर लात घूंसे और थप्पड़ों से पीटा। दबंगों ने खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह दबंग युवक छात्र को जूता चटा रहे हैं। दबंगों का नाम मिलन शुक्ला, भूमाफिया लाली शुक्ला का बेटा आयुष शुक्ला और उसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया। सारे के सारे दबंग कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दबंगों का मन छात्रों को पीट नहीं भरा तो दबंगों ने छात्र को नंगा कर जंगल में छोड़ दिया। आधी रात को नग्न अवस्था में घायल छात्र रोता बिखलता हुआ घर पहुंचा। छात्र ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई। घायल छात्र पटना घटना के बाद डिप्रेशन में है। छात्र आत्महत्या करने की बात कर रहा है। अगली खबर आ रही है महोबा से। आपको बता दें, महोबा में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार प्रदेशवासियों का बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते धरातल पर सरकार के दावे इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। शासन द्वारा निचले पायदान तक निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए अर्बन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों को संचालित कर इनमें चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की तैनाती और सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन महोबा जिले में तैनात लापरवाह अधिकारियों की उदासीनता का नतीजा है कि लोगों को शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। एपीएन न्यूज की टीम द्वारा दिए गए रियलिटी चेक में जन आरोग्य मंदिरों में फैली अवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। जब रियलिटी चेक के दौरान जिला मुख्यालय में संचालित 5 में से 4 अर्बन आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर बिना डॉक्टर के महज सपोर्ट स्टाफ और स्वीपर के सहारे संचालित होते पाए गए। रियलिटी चेक के दौरान 4 जन आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर और 2 जन आरोग्य मंदिर से सपोर्ट स्टाफ नरादत मिला, जबकि महज एक जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ मरीजों का उपचार करता नजर आया। इसलिए बच्चों की हालत ख़राब थी तो इलाज कराने आए थे और पलटी भी कर रहा था वो, तो लेके आना पड़ा। हमें ये मालूम था हॉस्पिटल है, हो सकता है हमारी नज़र न गई हो, लेकिन हमने नहीं देखा आज तक। और अभी आया हूँ, ना डॉक्टर साहब है ना कोई है। तो जहाँ इस सरकार में ध्वस्त पड़ी हैं, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ध्वस्त पड़ा है इस सरकार में। यहाँ पे केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट हम देते हैं, बस जितना भी हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे है। अगर इन केस अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हम उसको हमारे जो हमसे हायर सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या फिर पीएससी भटीपुरा है, हम वहाँ पर उसको पेशेंट को रेफर करते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगभग एक तरह से ये मान के चलिए कि एक ग्रामीण अस्पताल है। जैसे पीएससी होती है, सीएससी होती है, उसी तरह से ग्राम लेवल पे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहाँ पे बेसिकली 12 तरह की सेवाएं दी जाती है। मतलब बच्चे से लेके जो है और उसके टीकाकरण से मदर का सारी सेवाएं, उसके अलावा जो हमारे संचारी रोग हैं, जो जितने हमारे नेशनल प्रोग्राम, सभी सेवाएं हमारे सीएचओ देते हैं। जो चीज उनके लेवल की नहीं होती है उनको सीएससी रेफर करते हैं या फिर जिला अस्पताल रेफर करते हैं। क्या है कि जो गरीब तबके के क्षेत्र हैं, जैसे कि लोग बीमारी से जूझते हैं और अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इसी के लिए शासन द्वारा हर मोहल्ला हर वार्ड के हिसाब से आरोग्य मंदिर खोले गए हैं।
लेकिन जो जिला चिकित्सा अधिकारी या उनके जो CMS हैं या जो उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने मिली भगत से जंगलों में खोल रखे हैं, जिसमें लोगों को डॉक्टरी परीक्षण जैसे BP है, इसकी सुविधा भी नहीं मिल पाती है, और प्रचार प्रसार भी नहीं किया, अपनी मनमौजी से कर लिया, ओपन कर लिया, खोल लिया, कोई आता भी नहीं है वहाँ पर। और गिने चुने दिन भर में 2-3 मरीज आते हैं और रजिस्टर फुल भर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब और जो सपोर्टिंग स्टाफ है 5-6 दिन से बराबर लापता हैं और एक स्वीपर के भरोसे आरोग्य मंदिर चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन से इसकी जांच हो और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे 3 कर्मचारी तैनात है, डॉक्टर साहब, स्वीपर और एक हम। ये संचालित हुए लगभग 1 साल के आसपास हो गया है। और यहाँ पे मरीज आते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है, दवा वगैरह डॉक्टर साहब देते हैं और खुश होकर जाते हैं। डॉक्टर साहब इस समय छुट्टी पे हैं, 1 तारीख से उनकी छुट्टी है, 15 तारीख तक की छुट्टी ले रखी उन्होंने। स्वीपर गया है, काम से कुछ गया है। यहाँ पे 15 से 20 किस्म की दवा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।